हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न को एकदम फास्ट ट्रिक से मात्र 3-4 सेकंड में आप पता कर पाएंगे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी यानी कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। स्कूल में जब हम थे तो हमने क्या सीखा था कि हम नीचे यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते थे और उसके बाद उसको सॉल्व करके पता करते थे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आज आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। मैं आपको 3 टाइप के सवाल का अभ्यास कराने वाला हूं, जिसको देखकर आप जो है या तो परेशान हो जाते हैं या कंपटीशन एग्जाम में आता है तो आपका बहुत समय ले लेता है। तो आप चिंता मत करिए, आप आज बहुत फास्ट ट्रिक से इसको पता करना सीख जाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है ये टाइप 1 का सवाल है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले देखिए, दोनों का डिफरेंस देखना है और उससे पहले ये देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है अनुचित भिन्न। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला जो संख्या होता है यानी कि अंश यानी कि न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो नीचे वाला क्या होता है, बड़ा होता है और ऊपर वाला क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा। ठीक है, तो ये क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें देखिए सारे फ्रैक्शन को जब आप देखेंगे भिन्न को तो ये सारे क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी कि क्या है उचित भिन्न। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे क्या है एक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है एक है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी एक, और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है एक है। तो इस कंडीशन में जब दोनों के बीच का डिफरेंस एक हो और ये सारे के सारे उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इस कंडीशन में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी कि अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन यानी कि सबसे बड़ा भिन्न होने वाला है। और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी कि अंश, यहाँ पे देखिए जिसका अंश यानी कि न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, इसका सबसे छोटा है देखिए, तो ये क्या होगा स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा। 15/16 15/16 क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। और 34/35 यानी कि ये क्या हो जाएगा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न और जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश सबसे छोटा वो क्या हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है जब सारे के सारे फ्रैक्शन उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब। ठीक है, चलिए इसी में एक और सवाल लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल उसी सवाल से रिलेटेड है, टाइप 1 के सवाल से। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने पर ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है, ये सब किसमें है, ये सब भी क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका बीच का डिफरेंस देखिए 1 है, इसका बीच का डिफरेंस भी 1 है और इसका बीच का डिफरेंस भी 1 है और इसका भी डिफरेंस क्या है 1 है। तो इस कंडीशन में जब ये सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हो यानी कि उचित भिन्न हो और डिफरेंस 1 हो तो आप आसानी से बता पाएंगे। अब आप फास्ट करिए, देखिए जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ा है ना, 15 क्या है सबसे बड़ा, तो 15/16 क्या हो जाएगा सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन है देखिए 9 है ना, सबसे छोटा कौन है 9, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन हो जाएगा 9/8 और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 15/16। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सेकंड्स में एक बार जब आप इसका ट्रिक समझ जाएंगे तो आप आसानी से बहुत ही फास्ट तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ देखकर बिना पेन और पेपर के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल चुटकियों में। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो सब के सब क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो यानी कि अनुचित भिन्न हो, अनुचित भिन्न की कंडीशन में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। देखिए इसी को अगर हम अनुचित भिन्न बनाते हैं, जैसे कि ये हो गया 9/8 क्या हो गया, ये हो गया 8/9 बना दिए, 14/13 कर दिए इसको है ना, 14/13 ये हो गया, और इसको कर देंगे 11/10 और ये हो जाएगा 16/15 है ना, 16/15। तो इस कंडीशन में हम कैसे पता लगाएंगे कौन स्मॉलेस्ट है और कौन लार्जेस्ट है ना, इसको भी आपको सीखने की जरूरत है। देखिए इस कंडीशन में ठीक उल्टा होगा। इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है,
सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है वो क्या है 16। तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। 16/15 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट। और जिसका सबसे छोटा अंश यानी कि न्यूमरेटर है यानी कि कौन है 8/9, वो क्या हो जाएगा लार्जेस्ट। 8/9 ये क्या हो जाएगा लार्जेस्ट हो जाएगा। इसमें ठीक उल्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब टाइप 2 का सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसमें कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न के बीच में कोई अनुचित भिन्न आ जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन स्मॉलेस्ट है और कौन ग्रेटेस्ट है। चलिए ऐसे सवाल को लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला सवाल है वो आ चुका है, ये टाइप 2 का सवाल है। इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे देखिए, इसमें ध्यान से देखने पर ये है प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी कि उचित भिन्न है। ये देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी कि अनुचित भिन्न है। तो ऐसे कंडीशन में जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा फ्रैक्शन लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा, वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा सबसे बड़ा होगा। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के लिए यानी कि सबसे छोटा भिन्न के लिए हम देखेंगे इसका डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस क्या है 1 है, इसका भी डिफरेंस क्या है 1 है। तो इसमें हमको देखना है कि किसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। तो ये 15 हो गया, ये 11 हो गया और ये 7। तो ये 7 क्या है सबसे छोटा है इन तीनों में, है ना। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 7। तो 7/8 क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट। जो पहला रूल था हमारा पहले टाइप का वो रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे बड़ा 8/3, सबसे छोटा 7/8, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला टाइप का सवाल लेते हैं जिसमें इससे थोड़ा सा डिफरेंस सवाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल आ चुका है, ये टाइप 3 का सवाल होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। देखिए ये सारे के सारे क्या है, ये अंश जो है छोटा है और हर क्या है बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है, यानी कि सारे के सारे क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो है लेकिन टाइप 1 के सवाल में क्या था, दोनों के बीच डिफरेंस क्या था, सब में 1 था। लेकिन यहाँ पे क्या है डिफरेंस अलग अलग है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, देखिए 5 डिफरेंस है। यहाँ पर भी डिफरेंस 5 है देखिए, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है उसको देखिए, यहाँ पे डिफरेंस है 4 है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया। अब हम यहाँ पे जो ऊपर में नंबर है उसको लिख लेते हैं। देखिए ये ऊपर में क्या है 7 है और यहाँ पे क्या है 8 है और यहाँ पे क्या है 9 है और यहाँ पर क्या है 11 है। अब हम एकदम आसानी से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है पता कर पाएंगे। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जिसका आंसर बड़ा आएगा वो क्या होगा लार्जेस्ट होगा और जिसका छोटा आएगा वो क्या होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल से ऐसे डिवाइड करिए, 7 4 से एक ही बार जाएगा, 4 एकम 4 2 बार नहीं जाएगा। 8 5 से एक ही बार जाएगा, 5 एकम 5 2 बार नहीं जाने वाला। 9 भी 5 से एक ही बार जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 11 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 2 बार जा रहा है ना, कितना जा रहा है ये 2 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा यानी कि ये लार्जेस्ट हो जाएगा। 11/4 क्या हो जाएगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। अब बाकी कौन रह गया, देखिए ये, ठीक है, ये बाकी रह गया ये। तो इन्हीं तीनों में से हमको पता करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। तो सिंपल सा डिवाइड करिए, एक बार में जा रहा है ना, एक बार में जा रहा है, ये भी एक बार में जा रहा है, ये भी एक बार में जाएगा। लेकिन अब हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सबसे छोटा है, तो हम डिवाइड करते हैं। देखिए 7 को 4 से आप डिवाइड करिए तो 4 एकम 4 है ना, पॉइंट लगाना पड़ेगा, कितना बचेगा 3, तो 4 7 28 वो हो गया। यहाँ पर देखिए 8 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 है ना, 8 में 5 गया 3, कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 6 5 छक्का 30, 1.6 आ गया। यहाँ पे 1.7 1.6। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 5 एकम 5 कितना बचेगा 4 है ना, तो 5 8 40। ये देखिए 1.7 1.6 1.8, सबसे छोटा कौन है 1.6, यानी कि स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा 8/5, ठीक है। 8/5 क्या हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये रहा ट्रिक फ्रेंड्स, जिससे आप आसानी से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस को देखते ही थोड़े समय में सॉल्व करके आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपनी राय कमेंट पर लिखना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।